हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई रियली होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल स्वर्णिमा ब्लॉग। तो आज हम जा रहे हैं मस्कट टू दुबई बस से और ये सुबह 5:30 का टाइम है और हम पहुंच गए हैं बस स्टॉप। तो यहाँ से हमें बस मिलेगी और बस खड़ी रहती है, तो बस हम बस में जाएंगे। लेट्स गो। और ये जो ऑफिस दिख रहा है, हमने यहीं से अपने बस टिकट बुक कराए थे और यहीं से बस चलती है। जो सामने बस खड़ी हुई है, यहीं से इसी बस में हमें दुबई के लिए जाना है। एक्चुअली मैं दुबई गई थी दिसंबर लास्ट में, बट मैंने सारी वीडियो शूट की थी, बट एडिटिंग का टाइम नहीं मिला तो मैं डाल नहीं पाई। पर जब जागो तभी सवेरा, तो मैंने कहा जब सब कुछ शूट किया है तो क्यों ना अब मैं डाल देती हूँ। तो हम बस स्टॉप पहुँच गए हैं। ये जो बस स्टॉप है ये रूबी में है। तो यहाँ पे काफ़ी बसेस चलती है, बट हमने अर्ली मॉर्निंग की बस ली थी 6 AM की। तो हम 5:45 तक सुबह पहुँच गए थे। अभी लोग इतने आए भी नहीं हैं, कुछ ही लोग आए थे, तो हमने आके अपनी सीट ले ली थी और यहाँ हम बैठ गए हैं। तो यहाँ इस ब्लॉग में मैं आपको बताऊंगी, अगर आप मस्कट से दुबई बाय बस जाना चाहते हैं तो मतलब कैसे जा सकते हैं, कितना टिकट लगता है, कितनी टाइमिंग लगती है। तो पूरे ब्लॉग में बने रहिएगा, ब्लॉग को एंजॉय कीजिएगा। अगर आपको ब्लॉग अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। हमने जो ये बस ली थी, ये जो बस स्टॉप था ये रूबी में ही था। तो हमें तो हार्डली 5 मिनट लगे थे। तो मस्कट में काफ़ी सारे बस स्टॉप है जहाँ से आप बस का टिकट बुक कर सकते हैं। और हमने इनके ऑफिस से ही जाके बुक किया था। और बहुत सारी बसेस चलती हैं, 3-4 टाइमिंग होती है। सुबह 6 AM चलती है, 12 PM चलती है, 3 PM चलती है, रात को 9 PM लास्ट बस होती है, तो वहाँ चलती है। अभी हम यहाँ रुके हैं, यहाँ पे एक स्टॉप था, कुछ पैसेंजर यहाँ से चढ़े थे, तो बस पूरी फुल हो गई थी। और जो ये पूरा टाइम जो बताते हैं, सुबह 6 AM हम चलेंगे, तो ये हमें ड्रॉप करेंगे दुबई में 2 PM, मतलब इतना आज लग जाता है। और जो यहाँ का टिकट है वो बड़ों का है 10 रियाल और जो बच्चा होता है उसका 8 रियाल लगता है। तो हम तीनों का लगा था 28 रियाल। और बस सुबह 6 AM का टाइम था, तो 6:15 पे चल गई थी। और बहुत अच्छे नज़ारे मिलेंगे, रोड बहुत अच्छा होता है। कुछ मतलब उस टाइम बाद ये यहाँ पे रुकी है बस एक स्टॉप पे। किसी को वॉशरूम जाना है, फ्रेश होना है, चाय कॉफ़ी पीनी है तो आप पी सकते हो। तो यहाँ हम फ्रेश हो गए थे, पीयू को वॉशरूम जाना था तो चले गए थे। यहाँ पेट्रोल पंप पे आपको हर जगह कॉफ़ी शॉप मिल जाती है, कुछ खाने पीने का लेना होता है तो आप ले सकते हो। तो ये मेरे हस्बैंड अपने लिए कॉफ़ी और मेरे लिए टी ला रहे हो, क्योंकि मुझे तो चाय पीने की बहुत आदत है। और यहाँ पे एक शॉप थी, यहाँ से पीयू ने कुछ खाने के लिए लिया था। तो यहाँ जहाँ भी पेट्रोल पंप होते हैं तो आपको कॉफ़ी शॉप और खाने पीने का सामान ईज़िली मिल जाता है, तो उसकी कोई टेंशन नहीं होती। तो यहाँ से हमने चाय पी ली थी और फिर से बस चल गई थी। बस 15 मिनट्स ही रुकी थी। तो पूरा जो रोड है बहुत अच्छी बनी हुई है और बहुत खूबसूरत नज़ारे आपको देखने को मिलेंगे। देखिए, आप सामने देखिए, पूरे रास्ते में आपको पहाड़ दिखेगी, कहीं ग्रीनरी दिखेगी, तो बहुत अच्छे नज़ारे हैं। अगर आप अपनी कार से, बाई कार अपनी गाड़ी से भी जाना चाहते हैं तो आप आराम से जा सकते हैं, क्योंकि रास्ता बहुत अच्छा है। और तो ईज़िली आप अपनी गाड़ी से जा सकते हैं। हम फर्स्ट टाइम जा रहे थे तो इसलिए हमने सोचा कि पहली बार जा रहे हैं तो मतलब बस से ही देखते हैं, बस का भी एक्सपीरियंस करते हैं, इसलिए हमने बस से जाने का सोचा। बस से आप तभी ट्रैवल कर सकते हैं जब आपके पास ओमान का रेजिडेंट कार्ड हो, मतलब रेजिडेंट कार्ड होना बहुत ज़रूरी है, तभी आप बाय रोड बस से ट्रैवल कर सकते हो। तो अगर आपके पास कार्ड नहीं होगा तो ये आपको टिकट नहीं देंगे। और ये हम पहुंच गए हैं ओमान के, मतलब जहां ओमान का बॉर्डर है, मतलब यहाँ ओमान ख़त्म हो रहा है, बॉर्डर एंड हो रहा है। तो यहाँ पे ये ऑफिस था पासपोर्ट डिपार्चर का। तो यहाँ पे हमारे सबके पासपोर्ट पे स्टैम्प लगेगा कि मतलब आज हम ओमान से एग्ज़िट कर रहे हैं। तो यहाँ देखिए, आपको बिल्डिंग पे ऊपर लिखा हुआ भी दिखेगा पासपोर्ट डिपार्चर। तो यहाँ पे जितने लोग बस में थे सब लोग अंदर गए और पासपोर्ट पर स्टैम्प लगाया। तो यहाँ पे ओमान का बॉर्डर ख़त्म हो जाएगा।
हमारा पासपोर्ट का काम हो गया था। एक्चुअली बस में इतने सारे लोग होते हैं, सबका एक एक काम होता है तो टाइम लग जाता है। बट आप अपनी गाड़ी से आएंगे तो सिर्फ आपको अपना ही काम कराना होगा, तो यहाँ पे आपका टाइम बच जाएगा। ये जो आपको रेलिंग दिख रही है उसकी दूसरे साइड यूएई का बॉर्डर है, ये हत्ता है। और चारों तरफ यहाँ के मतलब नज़ारे इतने बढ़िया थे ना, मस्त, बहुत अच्छा व्यू था। और दिसंबर में मौसम भी यहाँ अच्छा रहता है, तो इतनी गर्मी नहीं लग रही थी धूप में भी। तो यहाँ हमारे पास टाइम था तो हम ऐसे ही बस घूम रहे थे, पीहू खेल रही थी, क्योंकि सबका काम होने में टाइम लगता है। तो बस अब यहाँ से हम क्रॉस करके, बॉर्डर क्रॉस करके यूएई बॉर्डर में एंटर कर जाएंगे। और देखिए ये हमारा सारा लगेज है और ये यहाँ से बस चल गई। अब हम एंटर करेंगे यूएई बॉर्डर में। अब देखिए सामने आपको बोर्ड दिख रहा होगा हत्ता बॉर्डर का, तो ये लिखा हुआ है एंटर यूएई। तो अब हम यूएई बॉर्डर में क्रॉस मतलब एंटर कर गए हैं। यहाँ पे अराइवल हॉल है, यहाँ पे जाके हमें अपने पासपोर्ट पे फिर से स्टैंप लगवाना है कि हम यूएई में एंटर किए हैं। और यहाँ पे एक कस्टम ऑफिस भी है। वैसे तो कुछ नहीं होता, बस आपके पासपोर्ट पे स्टैंप ही लगती है और कुछ चेकिंग वेकिंग नहीं होती। शायद हमारे पास रेसिडेंट कार्ड होता है, इसलिए लगेज की चेकिंग नहीं होती है। तो बस अब हम एंटर कर गए हैं और यहाँ से भी एग्जैक्ट मुझे याद नहीं आ रहा कितना टाइम लगा था, मगर 2 से 3 घंटे लगते हैं। ये बॉर्डर काफ़ी बड़ा है। तो बस अब यहाँ से बस चल रही है, अब सीधे ये दुबई जाके रुकेगी और इतने आप नज़ारों का लुत्फ़ उठाइए। रास्ते में आपको इसी तरह का व्यू मिलेगा, पहाड़ दिखेंगे, कहीं ग्रीनरी दिखेगी और कहीं कहीं डेजर्ट दिखेगा। तो रास्ता बहुत अच्छा है। और बस अब हम दुबई पहुंचने वाले थे। अब यहाँ से आगे चलने के बाद ना हमें बोर्ड दिखना शुरू हो जाता है, मतलब दुबई के। तो देखिए यहाँ आपको दिखेगा। तो बस थोड़ी देर में हम पहुँच जाते हैं। जितना इन्होंने टाइम बोला था उस एग्जैक्ट टाइम पे इन्होंने पहुँचा दिया था। तो हम 2 बजे करेक्ट दुबई पहुँच गए थे। और देखिए यहाँ से हल्का हल्का थोड़ा सा धुंधला हो रहा था, मगर बुर्ज खलीफा दिखना शुरू हो गया था। तो हम पहुंच चुके हैं दुबई। बस जहाँ ड्रॉप करती है, मुझे एग्जैक्ट लोकेशन नहीं पता, बट एयरपोर्ट के आसपास ही ड्रॉप करती है। और जो हमारा होटल था वो बुर्ज दुबई में ही था। तो हमें जहाँ बस ने ड्रॉप किया था, हार्डली अपने होटल पहुँचने में 10 से 15 मिनट लगे थे। देखिए ये सारा एयरपोर्ट का एरिया है, आपको कितने सारे प्लेन खड़े हुए दिख जाएंगे। तो बस इस ब्लॉग के लिए इतना ही था। अगर आपको कोई कमेंट मतलब कुछ पूछना है रिलेटेड टू दिस ब्लॉग, तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। बहुत जल्दी मिलेंगे एक इंटरेस्टिंग ब्लॉग के साथ। तब तक आप खुश रहिए, खुशियाँ बांटिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।